ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮੂ ਬੈਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ बैल ਗੱਡੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि रामू नाम किमें पिया। सामने पहला सर यही सवाल है कि बैल का नाम रामू कैसे पड़ा? पहले सबसे पहले तो ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू गौशाला में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। नाम इसका रामू कैसे पड़ा, तो जैसे कहते हैं कि पुत्र के लक्षण झूले में ही दिखाई देते हैं, पालने में ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही रामू दिव्यात्मा है और देवी संपदाओं के साथ वो आया है, उसका जन्म हुआ है। तो हमने भी देखा कि ये साधारण कोई पशु नहीं है, ये कोई बैल नहीं है, ये तो देवता है। वो देखते ही उसका नाम हमने रामू रखा। तो हमने तो रामू रखा, प्यारा बच्चा जैसे होता है ऐसे ही, लेकिन अभी ये रामू नहीं रहा है, अभी ये रामू महाराज के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हो गए हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि साधारण नहीं है ये रामू नाम। अगर आपने इसको सिखाया है या पहले से ही सिखाया है या खुद आप इसको कोई ट्रेनिंग देते हो या कैसे काम करना है, क्योंकि पूरे गौशाला में इतना बार उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना? सब जानते हैं कि बड़े बड़े जो सर्कस होते हैं उसी में हाथी होते हैं और दूसरे प्राणी होते हैं और कुछ मनुष्य भी होते हैं रस्सी पे चलने वाले और दूसरी कलाएँ दिखाने वाले, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। और अन्य कलाएँ जो भी होती है, डिबेट होती हैं, पेंटिंग होती हैं और जितनी कलाएँ वो सीखी जाती है और सिखाई जाती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य दुनिया का ये है कि रामू महाराज को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा है। रामू महाराज स्वयं ही ये अपनी देवी संपदा से उनके अंदर ये सद्गुण पनपे हैं, उनको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा है। अच्छा, जो रामू नाम का जो बैल है, सारा गौशाला की बात करिए, साधन क्या क्या काम करता है, दिनचर्या कैसी रहती है इसकी? रामू महाराज जैसे योगी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3 बजे 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, ऐसे ही रामू महाराज 4 बजे बिल्कुल निंद्रा त्याग करके अपने कार्य के लिए तैयार बैठे होते हैं कि सेवक आवे और मैं अपना कार्य शुरू करूं। आश्चर्य की बात तो ये है रामू महाराज की अपने कार्य के प्रति निष्ठा, वफादारी और सजगता की, कि कभी किसी कारण से नींद ज़्यादा आने के कारण, ठंड के कारण, थकान के कारण उस सेवा में जो गौपालक होता है उसकी नींद न टूटी, उठा नहीं, तो रामू महाराज स्वयं वाड़े में से छलांग मार के बाहर आएंगे, बैलगाड़ी को अपने कंधे में लेंगे और पहुंच जाएंगे अपना जो बाड़ा है वहाँ पर। फिर उस सेवक की जब नींद खुलती है, देखता है कि रामू नहीं दिखता है, कहाँ है, और वहाँ जाके देखते हैं तो रामू महाराज तो वहाँ सेवा के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ऐसा कितनी बार हो चुका कि रामू पहले पहुँच चुका हो और प्रबंधक जो सेवा है वो बाद में पहुँचे? कितनी बार हो चुका है? ऐसा मेरी जानकारी में 10-15 बार तो हुआ ही होगा। अच्छा, रामू नाम के जो बैल है इसकी उम्र कितनी है, या अपने यहीं पे इसको पाला पोषण किया या बाहर से लेके आए, कहाँ से? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। रामू महाराज की आयु 4 साल की हुई है और पिछले 2 वर्षों से उन्होंने ये निष्काम कर्मयोग शुरू किया है। अच्छा, कि अगर बात करें तो रामू नाम का जो बैल है कितना वजन रोज उठाता है, इधर से उधर करता है, क्योंकि पूरे गौशाला में घूमता है, पट्ठा चारा तूड़ी सभी काम करता है, ये कितना वजन कितना दिन में ये मतलब उठाता है? रामू महाराज 40 किलो तूड़ी की करीब 15 से 20 पोट भी उठा लेते हैं, गोबर तो इससे भी ज़्यादा उठाते हैं। अच्छा, फिर खुराक क्या रहती है? जैसे इतना वजन उठाना, सारा दिन इतना वजन उठा के इधर से दूसरी जगह लेके जाना पशुओं के लिए, तो खुराक क्या रहती है, क्यों क्या खिलाते क्या उनको? रामू महाराज को अलग अलग आइटमों से बनी हुई हमारी जो फीड होती है, करीब 10 से 12 आइटम इसमें मिलाते हैं। उसमें गेहूँ है, चने हैं, ज्वार है, मसूर है और भी कपास की कुछ आइटम होती हैं। इन सभी को मिला करके 10-12 आइटमों से एक स्पेशल फीड तैयार की जाती है, ये रामू महाराज को दी जाती है। इसके साथ साथ जैसे
बहुत जागरूक लोग अपने शरीर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अच्छी औषधियाँ भी लेते हैं। ऐसे रामू महाराज को हमारे आयुर्वेद ने संशोधित की हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ औषधियाँ भी हम समय समय देते रहते हैं। जी बिल्कुल, एक बार तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਰਾਮू ਨਾਂ ਦਾ बैल ਜਿਹੜਾ ਕਿ खुद ਇਹੀ ਰਾमू ਨਾਂ ਦਾ बैल ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ खुद ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ प्रबंधकों ਨਾਲ। ऐसा जो अपने जैसे ये इनको सीख मिली है, जैसे खुद आप ये काम करते हैं, ये रामू नाम काम करता है, तो और भी कोई जानवर है जिसको आपने तैयार किया हो या सोचा हो कि इसी तरह के तैयार किया जाए? और नहीं, मदद के लिए तो तैयार करना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी लगभग 400 गायें हैं, तो 400 गौवंश के लिए किसी एक पर लोड देना अच्छा भी नहीं है। और इनके साथ पहले जो हैं तो एक लालिया और मोतिया करके थे, लालिया और मोतिया थे सेवा में। तो अभी एक तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक अभी हैं, फिर अभी रामू जी हैं, अभी एक श्यामू तैयार, एक और तैयार हो चुके हैं, अभी एक श्यामू करके तैयार कर रहे हैं। तो जितनी कार्य कुशलता इनमें दिखी उतनी श्यामू में नहीं है। फिर भी गौवंश है और लगनशीलता है, तो वो भी तैयार हो गए हैं, वो भी मदद करते हैं। और पर इनका कुछ विवेक जो शीलता है वो गजब का है। अच्छा, रामू के कर्तव्य बाहर से भी लोग देखने आते हैं, जहाँ से मिलने आते हैं, जब सेल्फी फ़ोटो खिंचाने बाहर से कितने लोग आते हैं? हाँ, यहाँ पर आप लोग बहुत देरी से आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चैनल वाले बहुत सारे आ चुके हैं, और बहुत यूट्यूबर जितने हैं, बहुत सारे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो भी अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो लेने यहाँ आते रहते हैं, बहुत सारे सेल्फी लेने आते हैं। और यहाँ तक के जो ज्योतिषी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित विद्वान होते हैं, वो भी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि वहाँ पर गौशाला में जाओ, और उस गौशाला में, मतलब गौशाला में किसी गौशाला में नहीं, बापूजी के गौशाला में जाना है, और वहाँ पर रामू नंदी होंगे। तो वहाँ पर, क्योंकि हम लोग भी कई बार होता है ना कि नज़र लग जाता है, जो ज़्यादा लाडला होता है, तो नज़र ना लगे, तो इसलिए हम लोग भी किनारे ही रखते हैं कि जितना काम से काम है उतने बाकी का हम किनारे रखते हैं। घूमे फिरे कोई तकलीफ नहीं, पर पब्लिक के नज़रों से थोड़ी से बचा कर रखते हैं कि नज़र ना लगे। तो हमसे वो इजाज़त मांगते हैं। इसी विषय को आपको सामने लेते हुए मैंने आपको बताएं कि अभी हरियाणा से कुछ लोग आए थे, सर्वपितृ अमावस्या थी, तो उस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने बताया, हमने ऑफिस में बैठा है, उन्होंने बताया कि हमें ब्राह्मणों ने बोला है कि वहाँ रामू नंदी हैं, तो उनको खिलाओगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो वो हरियाणा से पूरा परिवार आए थे, यहाँ पर उनको हरा चारा जो भी ब्राह्मणों ने बताया उनको खिलाया। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ सप्तगौ मंदिर है, अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार की गाय। तो उस गौ मंदिर की परिक्रमा करके लोगों के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोगों को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर रविवार और बुधवार को एक जमावड़ा लगता है, मेला लगता है। लोगों को यहाँ पर वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं मिलती, ऐसी भीड़ लगती है, जिसमें रामू नंदी के भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, और अधिकतर सप्तगौ मंदिर जो है उसके परिक्रमा करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, जिथे एक पासे रामू ਨਾਂ ਦਾ बैल पूरे गऊशाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।